अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़ायका कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के लिए कोई गोश्त वाली बिरयानी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं चने की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल गोश्त से कोई कम नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए चलते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक पतीले में जो है ऑयल डाला है और 2 से 3 प्याज को बारीक काट करके इस तरह से मुझे इसको अच्छा ब्राउन सा जो है ना उसको फ्राई कर लेना है। कलर में ब्राउन कलर लाना है। देखिए जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, अच्छे से कलर आपका जब आपके प्याज का आ जाए तो इस तमाम प्याज को जो है वो आप निकाल लीजिए, क्योंकि प्याज का किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तमाम प्याज मेरा अच्छी तरह से ये बिल्कुल गोल्डन हो गया है। अब तमाम प्याज को ऑयल से निकाल करके किसी डिश में निकाल लूँगी मैं। अब तमाम प्याज को निकालने के बाद मैंने दही लिया है, तकरीबन जो है वो आधा पाव के करीब दही है। इसमें मैंने तमाम प्याज को डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें से थोड़ा सा प्याज में पूरा प्याज नहीं डाला, मैंने आधा प्याज डाल दिया है और आधा प्याज जो है वो मैंने रख लिया है और इसको ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही मज़े की बिरयानी, जो आप गोश्त वाली बिरयानी खाते हैं, यकीन मानिए ये फेल है गोश्त वाली बिरयानी के आगे। तो ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने उसी पतीले में जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और 2 से 3 टमाटर को भी इसी तरह से पेस्ट बनाकर ये भी डाल दूँगी और दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, थोड़ा सा ये भुनाई हो जाएगा तो फिर जो मैंने अभी दही और प्याज को जो ग्राइंड किया था वो भी डाल दूँगी इसमें। अब इसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई होगी। अच्छा, तमाम चीज़ों को डालते जाएँ और इसकी भुनाई करते जाएँ, तो ये खुद ही जो है ना भूनता भी चला जाएगा और चीज़ें भी इसमें डलती चली जाएँगी। अच्छा, तब इन दोनों सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो मसाले में मैंने साबित ज़ीरा लिया है, पिसा हुआ धनिया लिया है, पिसी हुई मिर्च ली है और नमक लिया है। उसके बाद ये तमाम मसाले जो है इसमें ऐड कर दूँगी, फिर इसकी भुनाई करूँगी। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगा तो इसमें मैं खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें कि तेज़ पत्ते हैं और 2 दाने डाल दी है और इसमें साबित ज़ीरा और खड़े गरम मसाले डालें, जिसमें लौंग है, इलायची है, दालचीनी है। ये सारे डाल के इसके बाद फिर भुनाई होगी। देखिए अच्छी तरह से भुना गया है, ऑयल अलहदा हो गया है। तो मैंने इसमें बॉयल जो मैंने छोले रखे हुए थे, पहले ही बताया था, मैं इसको अलहदा से जब बॉयल करती हूँ तो एक साथ सारे कर लेती हूँ, फिर मैं उसके हिस्से बना के रख देती हूँ। तो मैंने एक हिस्सा निकाला है कि आज मैं चने की बिरयानी बनाऊँगी, तो मैंने एक हिस्सा निकाला है और इसको बस में मसाला तैयार करने के बाद ये मैंने तमाम छोले इसमें डाले हैं। फिर मैंने 2-3 हरी मिर्च ऐड की है इसमें। अभी अच्छी तरह से फिर इसकी भुनाई होगी और बिल्कुल देखिए शक्ल इसकी तकरीबन ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं किसी डिश में निकाल लूँगी, ताकि मुझे इसी में चावल बनाने हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक टाइम के लिए बनाया था, तो मैंने कहा चलें इसी में ही बनाती हूँ। ये छोटे से पतीले में मैंने बनाया है। इसके बाद मैंने चावल पहले से बॉयल करके रखा हुआ था, ऑयल डाला है और उसमें थोड़ा नमक और थोड़े से गरम मसाले ऐड करके चावल बॉयल कर लिया था। फिर मैंने आधा चावल जो है वो इसी पतीले में पलट करके जो मैंने सालन तैयार किया था क़ोरमा, ये इसमें ऐड कर दिया है। तमाम को इसको अच्छी तरह से चावलों पे फैला करके अच्छी तरह से इसको चावलों को फैला करके दोबारा जो है मैं जो बाकी आधे चावल मेरे हैं वो इसके ऊपर डाल दूँगी। जब कभी आपके पास कुछ समझ ना आए, कोई सब्ज़ी नहीं है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पकाऊँ, तो आप ये वाली डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर देखिए हरा धनिया है, पुदीना, बिल्कुल बिरयानी की तरह बनाना, सिर्फ़ आपने गोश्त ऐड नहीं किया है इसमें। उसके बाद जो है इसमें धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है और जो प्याज रखा था थोड़ा-सा इसमें नींबू भी काट के डाला है और जो प्याज मैंने थोड़ा आधा रख लिया था, वो भी थोड़ा-सा इसमें डालूँगी। एक इस वाले तह में डाला है, अब बाकी चावल इसके ऊपर डाल के बाकी ऐसे ही लेयर ऊपर दोबारा से लगाना है। अब ये देखिए बाकी जो चावल थे वो भी मैंने अब इसमें डाल दिए हैं सारे। इसके बाद ऊपर से कलर डालूँगी और जो बाकी प्याज थे वो डाल दिए इस पे। फिर केवड़ा डाल दूँगी और उसके बाद इसको जो है वो
10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी तो बिल्कुल माशाल्लाह से मेरी ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। कवर कर दिया है। 10 मिनट बाद मैं इसको कवर को ओपन करूँगी। ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी तैयार हो गई, छोले की बिरयानी तैयार हो गई। आप ज़रूर बनाइएगा इसको और ट्राई करके मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि किस-किस ने बनाया है। घर में कुछ नहीं हो, अगर कुछ समझ नहीं है क्या पकाएँ, कोई सब्ज़ी नहीं है, तो ये डिश आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से चावल के हर दाने खिले-खिले से हैं। परफेक्ट चने की बिरयानी तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी बनाई हुई जो डिशेज़ जो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ वो आप लोगों को पसंद भी आती है कि नहीं आती है और किस-किस ने ट्राई किया है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।